नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज अंतिम चरण में मतदान किए जा रहे हैं। आज 7वें चरण का 7वें फेज का वोटिंग हो रहा है। देश में अब लोकसभा चुनाव का शोर भी शांत हो जाएगा आज आखिरी चरण के मतदान के बाद। और अब 4 जून को वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन वोटों की काउंटिंग होगी। उस दिन पता चल जाएगा कि कितने नेताओं की अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी मेहनत कितनी रंग लाई और जनता ने किस पर विश्वास जताया और किससे देश की गद्दी वो जो है वो सौंप दी है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में तमाम 7 चरणों में वोटिंग की गई। 7वें चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से आपको मतदान केंद्रों पर जो हमारे संवाददाता मौजूद हैं, वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों पर जो मौजूद हैं, वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि सुबह से किस तरीके से लाइन लगी हुई है। वोटर्स जो है, मतदाता जो है, वो पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए है वो राजधानी पटना के लॉयला स्कूल की है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा अपनी पत्नी पल्लवी सिन्हा के साथ वो पहुंचे हैं, मतदान कर रहे हैं। और बिहार के पूर्व सांसद जो है आर.के. सिन्हा, वो भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी मतदान किया है। मतदान करने के बाद अपने वोटरों को, अपने लोगों को, बिहार की जनता को, खासकर पटना की जनता को क्या कुछ अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहले आप आइए और वोटिंग करिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। दरअसल अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में 2 लोकसभा क्षेत्र आता है, एक पटना साहिब और एक पाटलिपुत्र। पटना साहिब की अगर बात करें तो यहाँ पे रविशंकर प्रसाद एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो अभिजीत अंशुल जो है वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। अगर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ एनडीए की तरफ से रामकृपाल यादव, जो कि हमेशा से जीतते आए हैं और वो मौजूदा सांसद भी हैं, वो उम्मीदवार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मिशा भारती जो है वो आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार है। अब इन सब के बीच हम आपको तस्वीरें लॉयला स्कूल की दिखा रहे हैं, जहां भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा पहुंचे हुए हैं। उनके पिताजी पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा पहुंचे हैं और उनकी पत्नी पल्लवी सिन्हा वोटिंग कर रही हैं। वोटिंग करने के बाद उन्होंने पटना के लोगों को क्या कुछ कहा। मैंने पहला वोट डाला है और सबसे आग्रह करता हूं कि वो 100% में मतदान करें, क्योंकि यही तो उनका अधिकार है। 5 वर्ष तक सरकार की आलोचना करना है तभी वोट डालें, प्रशंसा करना है तभी वोट डालें। लेकिन अगर वोट नहीं डालते हैं तो आपको 5 साल तक कुछ बोलने का अधिकार नहीं, ये समझ लो। और इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए कि प्रति व्यक्ति अपना वोट डाले। लोकतंत्र की विजय तभी है। मतदान एक अधिकार भी है और एक दायित्व भी है। तो पटना की जनता से विनम्र आग्रह है कि आज मौसम भी अच्छा है, सब लोग निकलें, सपरिवार निकलें, अपने अड़ोस पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाते हुए निकलें और प्रयास करें कि भारी से भारी परसेंटेज मतदान इस बार पटना में हो। पटना की कई बार इसके लिए बदनामी होती है कि हमारा मतदान प्रतिशत जो है अन्य क्षेत्रों के तुलना में कम रहता है। तो इस बार सभी पटनावासी मिलकर इस भ्रम को तोड़ें, यही सबसे विनम्र निवेदन रहेगा। शुक्रिया सर। मैं एक बात आपको स्पष्ट बताता हूँ, इंडिया गठबंधन या इंडी अलायंस जिसको कहते हैं, ये असहज गठबंधन है। जो लोग प्रदेशों में एक दूसरे से चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, वो एक साथ आ गए हैं। जो लोग केरला में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं, वो एक साथ आ गए हैं। तो ये एक बिना किसी नीति, बिना किसी नियत और बिना किसी नेता को आगे किए हुए इन्होंने एक टूटा फूटा इंडी अलायंस बनाने का प्रयास किया था। जनता ने इसको नकार दिया है और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 4 जून, आप तिथि याद रखिए, श्रोता याद रखें, 4 जून जो है इंडी अलायंस का एक्सपायरी डेट है। उसके बाद ना आपको इंडी अलायंस देखने को मिलेगा ना सुनने को मिलेगा। वो लोग कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले वो लोग तय कर लें कि राहुल बनेंगे कि ममता बनेंगी कि तीसरा बनेगा। क्या ख्याली पुलाव पकाने पे कोई समस्या नहीं है, जिसको चाहे प्रधानमंत्री बन जाए। 4 तारीख को जो है मोदी जी का शपथ ग्रहण का तिथि
कारणों से नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि 17 लोकसभा जो चुनाव हुए हैं इस देश में, उसमें सिर्फ 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं जहां पे 65% से अधिक मतदान इस देश में हुआ है, 14 और 19। तो मुझे लगता है उस पैटर्न पे 24 में भी वैसा ही मतदान लगभग हो रहा है। पहला चरण एक एबरेशन था, उसमें चलिए पहला चरण में जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद निरंतरता से बढ़िया मतदान हो रहा है। जनता निकल रही है, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता स्पष्ट मत अपना व्यक्त करेगी।